नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहे कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण मेक्सिको में अपहरण हुए 16 पुलिस कर्मचारियों को 3 दिनों की कैद के बाद रिहा कर दिया गया है। इसकी जानकारी चियापास राज्य के गवर्नर रूटिलियो एस्केंडर ने ट्विटर पर दी है। स्वीडन में मस्जिद के बाहर एक शख्स ने बुधवार को कुरान जलाकर प्रदर्शन किया। इस घटना का कोई विरोध कर रहा है तो कोई शख्स का साथ दे रहा है। इस बारे में नाटो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नाटो प्रमुख ने कुरान को जलाना अपमानजनक बताया। आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का अब नया ड्रामा शुरू हो गया है। उसने वर्ल्ड कप से पहले सुरक्षा स्थितियों का जायजा लेने के लिए सिक्योरिटी टीम को भारत भेजने का फैसला लिया है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम को भारत भेजने के फैसले पर विचार करने की बात कही थी। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। महाराष्ट्र में शनिवार रात भीषण हादसा हो गया। यहां बुल्ढाना में नागपुर से पुणे जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक बस जब समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पर बुल्ढाना के पास थी, तभी बस पलट गई और इसके कुछ देर बाद उसमें भीषण आग लग गई। हाउसिंग फाइनेंस की दिग्गज कंपनी HDFC और HDFC बैंक का आज विलय हो जाएगा। दोनों कंपनियों को बोर्ड सदस्यों ने शुक्रवार को इस विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। HDFC बैंक ने एक बयान में कहा कि HDFC बैंक के बोर्ड निदेशक और HDFC लिमिटेड के बोर्ड निदेशक के बीच बातचीत के बाद 13 जुलाई 2023 को HDFC लिमिटेड के शेयर धारकों को HDFC बैंक के शेयर आवंटित कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान से सटे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग पूरे देश में पहुंच गया है। गुरुवार से लेकर शुक्रवार तड़के तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत गोवा और कोंकण में ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। जिस कार्यालय में 25 साल तक सेवाएं दी, उसमें कर्मचारियों की सम्मानजनक सेवानिवृत्ति भी नसीब नहीं हो पा रही है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की। 23 दिसंबर को पेपर लीक मामला सामने आने के बाद चयन आयोग भंग हो चुका है। इसके बाद अभी तक 4 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें आयोग के अवर सचिव युद्धवीर सिंह 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने इंतकाल की दरों को संशोधित कर इसमें 25 से 50% तक की बढ़ोतरी कर आम जनता को महंगाई का झटका दिया है। राजस्व विभाग में वर्षों से चली आ रही इंतकाल की पुरानी दरों को संशोधित करने की मांग प्रदेश सरकार ने मान ली है। हिमाचल प्रदेश में जून के दौरान 6 साल बाद बादल फिर झमाझम बरसे हैं। इस वर्ष जून के दौरान सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में 1 से 30 जून तक 121 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे पहले जून 2017 में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के हक के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ब्यास प्रबंधन बोर्ड के साथ बिजली की और प्रोजेक्ट को लेकर चल रही कश्मकश के बीच मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिस्सेदारी लेने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शनिवार दोपहर बाद भंग हुए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित विवादों और झगड़ों पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। प्रदेश भर में अब लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बनाए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। विकास का मलबा जब घूरने लगा तो ये कानूनी तौर पर एक बड़ा मसला बनता हुआ नजर आ रहा है। इस लेख को आप घातक मलबे का उपचार शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर मौन है विपक्षी दल, योगेंद्र योगी द्वारा लिखा गया लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। प्लास्टिक और कागजों की प्लेटों का विकल्प कुलभूषण उपमन्यु का लेख भी यहाँ छपा है। छिलकों की छाबड़ी में बरसात निपटाने के लिए बैठक प्रभात कुमार का लेख आप पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं रोचक विषय की। क्या प्राचीन समय में इंसान एक दूसरे को मारकर खाते थे? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। इस शोध में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस शोध में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इंसानों के पूर्वज नरभक्षी रहे होंगे।
केन्या में 1.45 मिलियन साल पुरानी इंसान के पूर्वज की हड्डी मिली है। साइंटिफिक जर्नल में इन हड्डियों पर की गई स्टडी प्रकाशित की गई है, जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। स्टडी में पता चला है कि संभावना है इंसान के पूर्वज जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारकर खा गए होंगे। शोधकर्ताओं ने कहा कि अब तक के मिले प्रमाण से लगता है उस समय पैरों के मांस को खाया जाता था। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसे खाने का चलन था। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे पहले इंसान के नरभक्षी होने के सबूत केन्या के नैरोबी संग्रहालय में पाए गए थे। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।